वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर जब से खबर आई है कि इसके साइड इफेक्ट खतरनाक हो सकते हैं, इससे जान भी जा सकती है, तब से पूरे देश में हड़कंप है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की जांच के लिए एक याचिका वहां पर दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि कोविशील्ड के साइड इफेक्ट की जांच करने के लिए एक्सपर्ट पैनल बनाने का निर्देश जारी किया जाए। याचिका एडवोकेट विशाल तिवारी ने लगाई। उन्होंने मांग की कि मेडिकल एक्सपर्ट्स का पैनल बनाने के निर्देश जारी किए जाएं। मेडिकल पैनल में एम्स दिल्ली के एक्सपर्ट भी हों। पैनल की अध्यक्षता एम्स के डायरेक्टर करें। जांच की निगरानी का जिम्मा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करें। जांच करें कि कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं क्या। वैक्सीन लगाने के बाद किसी को नुकसान पहुंचा तो उन्हें हर्जाना देने का सिस्टम बनाया जाए। बड़ी खबर इस वक्त जांच करने के लिए कोविशील्ड वैक्सीन में किस तरह की खामियां हैं, क्योंकि कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने लंदन के कोर्ट में इस बात को स्वीकार किया कि कुछ मामलों में कोविशील्ड वैक्सीन खून में थक्का बनने की वजह बनती दिखी है और इसके चलते हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक जैसी घटनाएं सामने आई हैं। और कोविशील्ड को लेकर और अधिक जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं सहयोगी मनोज मनु के पास। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके सामने एक खबर लेकर आ रहा हूं जिस खबर ने पूरे देश में हलचल कर रखी है, हंगामा मचा रखा है और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों को चिंता इस बात की होने लगी कि उनके बॉडी में जो अजीब तरीके से एक तरह से सिंड्रोम जैसी चीज़ें आने लगी हैं, क्या वाकई वो खतरनाक हैं? आने वाले समय में उन्हें कोई नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता है, पूरे विस्तार से चर्चा करूंगा। मेरे पीछे की एक तस्वीर है, मैंने आपके लिए बहुत आसानी से समझाने के लिए एक तस्वीर बना रखी है जिससे मैं आपको पूरी कहानी को समझा सकूंगा कि आखिर बवाल क्या है। आपने सुना होगा अचानक से एक सिंड्रोम का नाम निकल कर आया और इस सिंड्रोम ने पूरे देश में हंगामा मचा रखा है। ये कौन सा सिंड्रोम है, गौर से देखिए। पूरे देश में जो सिंड्रोम निकल कर आया उसे TTS सिंड्रोम कहा जाता है। ये क्या है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम वो सिंड्रोम है जिस सिंड्रोम ने पूरे देश में हंगामा मचा रखा है। लोगों को इस बात की चिंता होने लगी है कि कहीं उनके शरीर पर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होने वाले। ये क्या सिंड्रोम है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और क्यों इस बात को लेकर बवाल हो रहा है। दो चीजें हैं। थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस क्या है? इसके कारण आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में क्लॉट्स बन जाते हैं, यानी कि रक्त का थक्का बनने लगता है। आपकी शरीर में रक्त का संचार बहुत आसानी से होता है। वो रक्त आपके हृदय तक जाता है, आपके हार्ट तक जाता है। हार्ट उसे पंप करता है और पंप करके वो पूरे शरीर में भेजा। लेकिन जब आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉट्स बनने लगते हैं तो उसको आपका हृदय यानी कि हार्ट पंप नहीं कर सकता है। इससे क्या होता है? आपके बॉडी में ये जो सिंड्रोम मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ वो सिंड्रोम है थ्रोम्बोसिस। वो सिंड्रोम ब्लड क्लॉट्स बनाता है। दूसरा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो कि यहाँ पर लिखा है, ये क्या है? ये आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स नहीं बनने। आपको डेंगू हुआ होगा, आपने सुना होगा डेंगू होता है तो बॉडी में प्लेटलेट्स नहीं बनते हैं। वो आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तेज़ी से गिरने लगते हैं, इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति से ब्लड से वो प्लेटलेट्स लेते हैं, आपकी बॉडी में चढ़ाए जाते हैं। तो ये जो है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स नहीं बनने देता, जो कि शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हुआ क्या? बवाल कहाँ शुरू हुआ? बवाल यहाँ शुरू हुआ कि एस्ट्राजेनेका जो कंपनी, एक कंपनी जिसने कि क्या बनाया, कोविशील्ड। आपको याद आया कोविड के टाइम पर कोविशील्ड, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, इसका आपने वैक्सीन लगवाई होगी। किससे बचने के लिए? कोविड से बचने के लिए। करीब करीब देश में 178 करोड़ ये वैक्सीन लगाई गई है। लेकिन करीब 51 केस ऐसे अब तक देश में सामने आए हैं जिसमें इस तरह के सिम्टम्स देखने गए हैं और ये कहा गया है कि कोविशील्ड आपने लगवाई है तो फिर आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। बवाल कहाँ से शुरू हुआ? ब्रिटिश हाई कोर्ट में एस्ट्राजेनेका कंपनी जिसने कि कोविशील्ड बनाई है उसने कुछ दस्तावेज जमा किए। उन दस्तावेजों में इस बात का जिक्र है कि एस्ट्राजेनेका कंपनी जिसने कोविशील्ड बनाई है उसकी वैक्सीन लगाने से दो सिंड्रोम हो सकते हैं। सिंड्रोम यानी कि TTS सिंड्रोम, जिसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, इस बात का जिक्र मैं कर रहा हूं, और थ्रोम्बोसिस
थ्रोम्बोसिस जिसको मैंने समझाया, दोनों चीज़ों को मैंने आपको बखूबी समझाया है कि ये क्या है और इससे शरीर पर क्या इफेक्ट हो सकता है। अब ये दस्तावेज जमा हुए, दस्तावेज जमा होने के बाद एस्ट्राजेनेका ने जब इस बात का जिक्र किया कि हाँ, इससे ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं और दोनों चीज़ें शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, पूरे देश में, विश्व में बवाल मच गया। देश में बवाल इसलिए मचना ज़रूरी था क्योंकि 178 करोड़ वैक्सीन अकेले भारत में लगाई गई। ये बवाल किसने मचाया? आपको एक जोड़ा बताता हूं, पति पत्नी का जोड़ा। ये कौन है? जेमी स्टॉक है। जेमी स्टॉक ने कोविशील्ड वैक्सीन लगाई। कोविशील्ड वैक्सीन जब ये शख्स हैं इन्होंने लगाई, इनकी बॉडी रिएक्ट करने लगी। रिएक्ट करने के बाद क्या हुआ? रिएक्ट करने के बाद जेमी के जो शरीर है उसमें बदलाव आने लगे। बदलाव क्या आया? इनके बॉडी में क्लॉट्स होने लगे और प्लेटलेट्स नहीं बने। इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर से अपना चेकअप कराया। चेकअप कराने के बाद पता चला कि आपके इस शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं, जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। तो पता चला कि कोविशील्ड जो वैक्सीन आपने लगाई है, उस वैक्सीन के कारण आपके शरीर में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। यह डॉक्टरी परीक्षण किया गया। उसके बाद ये दोनों दंपत्ति हैं, डॉक्टरों ने कह दिया कि अब आप बच नहीं सकते हैं, आप मर जाएंगे। हालांकि ये बात ज़रूरी है कि ये जो जोड़ा है ये अब भी है, ये जिंदा है भाई साहब, लेकिन इन्हें ब्रेन स्ट्रोक हो गया। आपका ब्रेन स्ट्रोक कब होता है? जब आपकी बॉडी में क्लॉट्स होने लगते हैं, इनके माइंड में, इनके दिमाग में क्लॉट्स हुआ और इन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ। ये अब भी सफ़र कर रहे हैं, लेकिन ये अभी जिंदा है। उसके बाद ये ब्रिटिश हाई कोर्ट में गए। ब्रिटिश हाई कोर्ट में इन्होंने केस लगाया और जब केस लगाया उसमें एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है, वो कंपनी जिसने कोविशील्ड बनाई है, उसने अपने स्पष्टीकरण में, अपने हलफनामे में, अपने दस्तावेज में इस बात का जिक्र किया है कि हमारी जो वैक्सीन है उस वैक्सीन से इस तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब बवाल मचना स्वाभाविक था, विदेश में नहीं बल्कि देश में बवाल मच गया। हर कोई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराने लगा। लेकिन जनाब, अब तक 51 केस यानी कि 51 केस सामने आए हैं और इस देश में 178 वैक्सीन लगाई गई है। अब दूसरी चौंकाने वाली बात, आपको घबराहट होने लगी होगी ना, अजीब सा होने लगा। कोई बोलता मुझे शरीर में कुछ हो रहा है, कोई कहने लगा होगा मुझे खुजली हो रही है, कोई कह रहा है मुझे हल्का सा दर्द हो रहा है। डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कंपनी का ये भी कहना है कि एक दिन यानी कि वैक्सीन लगाने के पहले दिन से लेकर और 43 दिन तक आपके बॉडी में इस तरह के साइड इफेक्ट आ सकते हैं। और अभी कितने दिन हो गए? अरे आपने तो हलवा, पूड़ी, लड्डू, रबड़ी, पता नहीं क्या क्या खा लिया, कई साल से आप मज़े में हैं। तो 43 दिन तो निकल गए ना, कई साल हो चुके हैं, कई दिन निकल चुके हैं, कई महीने निकल चुके हैं। आप सुरक्षित हैं, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पूरा मामला यही है, अब इसे लेकर पूरे देश में बहस चल रही है। कोई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहा है, कोई इस बात का जिक्र कर रहा है कि देश को इतने बड़े संकट में डाल दिया है। लेकिन ये पूरी कहानी जो इर्द गिर्द घूमती है कोविशील्ड आपने देखिए, ये कोविशील्ड वैक्सीन जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम इस तरीके के हैं कि आपके बॉडी में थक्का जमने लगता है, खून का थक्का जमने लगता है, ब्लड क्लॉट्स होने लगते हैं। इसके साथ साथ आपके बॉडी में जो प्लेटलेट्स जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, ब्लड के अंदर होते हैं, वो नहीं बनते हैं। तो स्वाभाविक तौर के आपकी जान को खतरा हो सकता है। और जिस व्यक्ति ने कोर्ट में केस किया, ब्रिटिश हाई कोर्ट में केस किया है, वो ये दंपत्ति है। हालांकि जब परीक्षण किया गया तो कहा गया था कि ये जिंदा नहीं बचेंगे, डॉक्टरों ने कहा था। उसके बाद इनकी पत्नी ने हाई कोर्ट में केस किया, उसी के बाद ये सारे दस्तावेज जमा किए। ये जो परिवार है जिनका नाम है जेमी स्टॉक, ये वो परिवार है। लेकिन इन सब के बीच भी चर्चा इस बात को लेकर होनी चाहिए, चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि हम कितने सुरक्षित हैं। आप सुरक्षित हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि कोविड के बाद जिसने भी वैक्सीन लगवाई है, एक बड़ी संख्या है, उनके शरीर में थकान होने लगी है, उनके शरीर में कई सारे सिम्टम्स नज़र आने लगे हैं। एक का कोविड अब भी जिंदा है, वो इस देश में फ्लू की तरह फैल रहा है। बहुत सारी चीज़ें, लोगों को शारीरिक परेशानी हो रही है। दूसरी चीज़ है कि जो आपकी इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी
लगातार डाउन हो गई है, लोग थकने लगे हैं। अगर जरा सा आपको कोई इन्फेक्शन है वो तुरंत आपके शरीर को पकड़ लेता है। ये माना जा रहा है, ज़्यादातर डॉक्टर ये कह रहे हैं कि ये वैक्सीन का असर हो सकता है, वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जिन बातों का जिक्र कर चुका हूँ, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम और दूसरे सिंड्रोम का जिक्र कर चुका हूँ, ये सिर्फ पहले दिन से लेकर 43 दिन तक खतरनाक हो सकते हैं। खतरनाक इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि उसके सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं, इसलिए आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं। इस देश में 178 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगवाई है और जितनी इस देश ने वैक्सीन लगाई है उतने किसी दूसरे देश की जनसंख्या नहीं है, आबादी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इस देश में बहस चल रही है, विदेशों में बहस चल रही है कि क्या कोविशील्ड, क्या कोवैक्सीन या जो जितनी भी जो वैक्सीन लगाई गई हैं वो क्या सुरक्षित हैं, आपके शरीर पे कोई विपरीत प्रभाव तो इन वैक्सीन का नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको चेहरा बताया, जेमी स्टोक ने इस बात का खुलासा किया और कंपनी ने इस बात को स्वीकार करने की कोशिश की है। शायद ये बात कंपनी अगर पहले बोलती तो कोई बड़ा बवाल नहीं होता, लेकिन अब जबकि बहुत समय गुजर गया है तो इस देश में फिर से चर्चा शुरू हो गई है। आने वाले समय में तमाम वैक्सीन पर भी इस तरह की चर्चा होती रहेगी, लेकिन चूंकि 2024 का चुनाव चल रहा है, राजनीतिक पार्टियों को मुद्दे की तलाश रहती है, इसलिए एक मुद्दा विपक्षी पार्टियों को जरूर मिला है जिसे वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक ऐसा कोई अध्ययन नहीं है और अब तक ऐसा कोई अध्ययन सरकार ने भी, किसी संस्थान ने भी नहीं किया है कि ये जो वैक्सीन कोविशील्ड लगाई गई है, क्या इससे हमारा शरीर अब भी सुरक्षित है। आपने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे खबरें सोशल मीडिया पर, चैनल्स पर देखी होंगी कि अचानक कोई व्यक्ति जिम में एक्सरसाइज करते करते गिर पड़ा, कोई रास्ते में चलते चलते गिर गया, किसी बच्चे को अटैक आ गया, छोटे बच्चों को भी अटैक आ रहा है। क्या उसका जिम्मेदार, उस घटना का जिम्मेदार ये वैक्सीन है जो मेरे पीछे दिखाई दे रही है? क्योंकि अब तक कोई अध्ययन इसका नहीं हुआ है। एक बहस का मुद्दा है जो देश में चल रहा है, लेकिन फिर भी जिस तेज़ी के साथ ये खबर फैल रही है, जिस तेज़ी के साथ इस पर चर्चा हो रही है, यकीन मानिए उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक बताने की कोशिश की जा रही है। हाँ, आपके शरीर पर साइड इफ़ेक्ट ज़रूर हो सकते हैं और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, डॉक्टर को दिखाएं, अपने टेस्ट कराएं और कोई अच्छी सलाह ज़रूर लें। ये बताना इसलिए भी ज़रूरी था कि आखिर बवाल की और इस पूरे कहानी है क्या। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। मेरे